होम लोन का प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कैसे किया जाता है, आपको डेमो के साथ इस वीडियो के अंदर में दो तरीके बताने वाला हूं, जिससे आप छोटी से छोटी रकम और बड़ी से बड़ी रकम को आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक विजिट करके एकदम आसानी से प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पूरी चीज आपको डेमो के साथ दिखाने वाला हूं, लाइव दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट कैसे किया जाता है, करते हैं उससे फायदा तो होता है, और उसके लिए कितना फायदा होता है उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जब आप 20-25 साल तक होम लोन भरते रहते हैं तो इसको कम करने के लिए और इसको कैसे भरा जाए, वही चीज आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे दो मेथड से टोटल ये दोनों मेथड आज आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहली मेथड जो है वो है ऑनलाइन, जिसके अंदर में आप जो भी बैंक से उसकी एप्लीकेशन को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट आपका एक ईएमआई हो सकता है और मैक्सिमम 5 ईएमआई तक, बट यहाँ पे अलग अलग बैंक से जो अलग अलग प्रकार से ये जो है सेवा प्रदान करती है। लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आपकी बैंक ये चीज़ अलाउ कर रही है कि नहीं। अभी यहाँ पे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने आईसीआईसीआई के थ्रू होम लोन ली थी, और यहाँ पे ये बैंक जो है ये फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन इसकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके ज़रिए मैं ये पेमेंट कर सकता हूँ, जिसमें मिनिमम पेमेंट जो मेरा होगा वो 1 ईएमआई का होगा, और मैक्सिमम मैं 6 ईएमआई तक पे कर सकता हूँ। और ये चीज़ आपको अभी लाइव डेमो के साथ में मैं दिखाने वाला हूँ। और इसमें जो दूसरा मेथड है, वो सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना पेमेंट या अपना पार्ट पेमेंट, मान लीजिए 20 लाख की आपकी होम लोन है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, और आप एक साथ में 5 लाख पे करना चाहते हैं या 10 लाख पे करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इस केस में आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन मेथड है उसमें आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं भर पाएंगे, तो उसके लिए आपको जो पूरी प्रोसेस है, पूरी मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन मेथड है, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्री पेमेंट करना चाहते हैं छोटे छोटे अमाउंट से, और उसका बड़ा फायदा लेना चाहते हैं लंबे अंतराल के लिए, तो वो चीज़ आपको आज डेमो के साथ बताने वाला हूं। हालांकि मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन है या उसमें मैंने लोन लिए, तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, जहां से मैंने होम लोन लिया। मैं आईसीआईसीआई बैंक प्रीफर नहीं कर रहा हूं या मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ये एक प्राइवेट बैंक है और मुझे यहां पे काफी अच्छे फीडबैक मिले थे। इसके चलते मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले थे और इसके चलते मैंने यहाँ पे होम लोन लिया था, और मेरा अभी तक का जो पूरा सर्विस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, बहुत ही अच्छी है। आपको बैंक जाने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्टली ऑनलाइन हो जाती है और काफ़ी सारी बैंक ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे आप देखेंगे, मेरा जो मैंने लॉगिन किया है, यहाँ पे लोन का सेक्शन से अलग से दिख रहा है। मेरी यहाँ पे 2 होम लोन चल रही है, 27,000 की होम लोन है, 2 अलग अलग करके मैंने चलाई थी। तो पहली होम लोन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। वैसे मैंने ये लोन क्लोज कर दिया है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरा 0 है। टोटल मैंने लोन कितना लिया था, मेरा बैलेंस मंथ्स कितना बचा हुआ है, और मेरा ईएमआई ये पर्टिकुलर लोन का कितना है। अब इसी के अंदर आप देखेंगे, मोर ऑप्शंस के अंदर आप आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपको दिखने वाला है, पे पार्ट पेमेंट। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वैसे ये डिपेंड करती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग बैंक वाइज, बट आपको ये सारी चीजें जो भी बैंक से आपने होम लोन लिया वहां पे दिखने को मिलेगी। आप यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज दिख रही है लोन अकाउंट नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपके बैंक के जो लोन है आपकी, उसका अकाउंट के अंदर होना चाहिए, नहीं कि कोई दूसरे अकाउंट के अंदर। दूसरा, यहां पे आप देखिए एंटर अमाउंट फॉर पार्ट पेमेंट, कितना अमाउंट है, मिनिमम 1 ईएमआई और मैक्सिमम 6 ईएमआई। ये पर्टिकुलर लोन में मेरा ईएमआई है 14,000 का, और दूसरा वाला जो है उसमें 13,000 का है। तो यहां पे 14,000 का मिनिमम पेमेंट में ना करना है मुझे, और उसका 6 टाइम मैक्सिमम पेमेंट में कर सकता हूं। यानी कि 6 गुना अगर आप करनेंगे तो अराउंड 70,000 रुपए मैं मैक्सिमम पेमेंट कर सकता हूं एक बार में। और यहां पे आप दूसरा ऑप्शन देखिए नीचे में,
पार्ट पेमेंट से आप क्या करना चाहते हैं, अपना टेन्योर जो है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी जो बैलेंस महीने बचे हैं उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, या अपना ईएमआई को रिड्यूस करना चाहते हैं, ईएमआई का जो अमाउंट आ रहा है 14,000 उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। जनरली आपको टेन्योर को प्रीफर करना है, ईएमआई को कभी रिड्यूस नहीं करना है। इसके बाद आपका डेबिट कैसे होगा, पेमेंट कहां से जाएगा, ये लोन अकाउंट के अंदर पैसा कहां से जाएगा, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहां पे ऑलरेडी पॉपअप हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आई हियर बाय एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर प्री कंफर्मेशन पे चले जाना है। ऐसे आप करेंगे तो आपका जो प्री पेमेंट है वो सीधा डायरेक्टली इस लोन अकाउंट नंबर के अंदर हो जाएगा। जनरली क्या होता है 48 आवर्स का टाइम लगता है आपको ये शो होने में कि आपका प्री पेमेंट का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो कम हुआ है कि नहीं। लेकिन मेरे को यहाँ पे आईसीआईसीआई में एक अच्छी चीज ये लगी, जैसे ही आप पेमेंट करते हो ना इमीडिएटली यहाँ पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में आपका वो अमाउंट माइनस हो जाता है, बट बैंक टू बैंक डिफर करता है, वो मैंने जैसे आपको बताया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैंने बताया। जो फर्स्ट मेथड है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी, जिसके अंदर में आप एक ईएमआई से लेके 6 ईएमआई बहुत ही आसानी से ऑनलाइन घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने जरूरी है। अब दूसरा वाला मेथड की बात करते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए आप कोई बड़ी अमाउंट डालना चाहते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख या 2 लाख 10% 20% पेमेंट डालना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा, आपको बैंक की विजिट करनी पड़ेगी। देखिए ये पूरी चीज़ मैं कर चुका हूं और मैंने पैसे भरे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहां पे आपको बैंक में विजिट करनी है और आपको जो लोन अथॉरिटी है या जो लोन सेक्शन है उस बंदे को आपको मिलना है, जो भी ऑफिसर रहेगा बैंक के अंदर उसको आपको मिलना है और उसको बोलना है कि भैया मुझे पार्ट पेमेंट करना है, पार्ट पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज़ है कि आपको जो पार्ट पेमेंट करना है वो आपके अकाउंट में नहीं करना है, बट कि जो आपका लोन का अकाउंट नंबर है, लोन अकाउंट नंबर, उसके अंदर में आपको पार्ट पेमेंट करना है। तो उसके लिए आप पार्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करिए कि जो चेक बुक है उसको लेके जाइए और उसके लिए आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा होना जरूरी है। ये लोग कैश में वहीवट नहीं करते हैं, अभी भी आपको बता रहा हूं। हम लोग पहली बार जब गए थे मैं पूरा पैसा कैश में लेके गया था, लेकिन कैश ये लोग क्या करेंगे, कैश को सबसे पहले आपको कैश को डिपॉजिट करवाएंगे आपके अकाउंट के अंदर और फिर अकाउंट से आपको एक चेक देना पड़ेगा और वो चेक आपको कौन से अकाउंट में देना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर। आपका जो लोन अकाउंट नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा चेक के ऊपर, जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर है उसको मेंशन करना पड़ेगा और आपको पेमेंट बताना पड़ेगा कि आप कितना करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए करना चाहता हूं, आपको सिग्नेचर करके ये जो चेक है वो चेक आपको ये ऑफिसर को दे देना है। जैसे आप ये ऑफिसर को दे देंगे, आपका जो चेक है प्रोसेस होगा और आपका जितना भी पैसा है वो ये लोन अकाउंट नंबर के अंदर जमा हो जाएगा, आपका पूरा पेमेंट जो है प्रोसेस हो जाएगा। और ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका मैंने अभी चेक किया, क्योंकि मैं जब क्लोज कराने जा रहा था तो मेरा कुछ पेमेंट बाकी था अराउंड 10,000 रुपये और मैंने को प्री क्लोज कराना था। तो मैं वहां पे गया तो मेरे को पता चला अब यूपीआई से भी पेमेंट होता है। आपका कोई भी बैंक के अंदर मतलब दूसरी बैंक में पैसा पड़ा है और आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू ये लोन अकाउंट के अंदर आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है कि वहां पे यूपीआई कोड एक्चुअली जनरेट होता है, नया कोड जनरेट करके देते हैं आपका लोन अकाउंट नंबर के हिसाब से, फिर आपको इसको स्कैन करके पेमेंट करना है और इसके थ्रू भी आपका पैसा जो है आपका लोन अकाउंट नंबर के अंदर प्रिंसिपल से डिडक्ट हो जाता है। तो ये जो है आईसीआईसीआई के अंदर में मुझे देखने को मिला। हो सकता है कि ये चीज़ दूसरी बैंक के अंदर ना भी हो, बट ये 2 मेथड्स तो आपको हर रोज जरूर देखने को मिलेंगे। पहला ये है जिसमें आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं, दूसरा है कि बैंक विजिट। अगर आपका एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट नहीं करता या उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये मेथड तो जरूर से वर्क करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि प्री पेमेंट का कितना पैसा है वो जरूर चेक कर लीजिए, कितना पैसा आपकी बैंक ले रही है। जनरली आज के दिन में कोई भी बैंक प्री पेमेंट का कोई भी चार्ज वसूलती नहीं है। अगर आपकी बैंक प्री पेमेंट का चार्ज वसूल रही है तो आप को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी बैंक में अपनी लोन को डाइवर्ट कर दीजिए या ट्रांसफर कर दीजिए जहां पे ये सब पेमेंट का कोई भी चार्जेस ना लगता हो। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इस माया जाल में फंस चुके हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में। अगर आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको मिलूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।